नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा का दूसरा अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण दूसरा अध्याय। शिव पुराण की महिमा और संहिताओं के भेद। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह आपने त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण कर जो कहता हूँ उसे आदर सहित सुनिए। कली के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम गति को प्राप्त होता है। वेद और श्री ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार श्री शिव जी ने ही इस शिव पुराण श्री शिव जी ने ही वेद और श्री ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार श्री शिव जी ने ही पहले इस शिव पुराण की रचना की, जिसमें पहला विद्येश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा विनायक संहिता, चौथा उमा संहिता, पांचवा मात्र संहिता, छठवां एकादश रुद्र संहिता, सातवां कैलाश संहिता, आठवां शतरुद्र संहिता, नौवां कोटि रुद्र संहिता, 10वां सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, 11वां वायवी संहिता और 12वां। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको श्री शिव महापुराण का दूसरा अध्याय का दूसरा भाग सुनाने जा रहा हूँ। दूसरा अध्याय। शिव पुराण की महिमा और संहिताओं के भेद। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह आपने त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण कर जो कहता हूँ उसे आदर सहित सुनिए। कली के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। वेद और श्री ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार श्री शिव जी ने ही पहले इस श्री शिव पुराण की रचना की, जिसमें पहला विश्वेश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा विनायक संहिता, चौथा उमा संहिता, पांचवा मात्र संहिता, छठवां एकादश रुद्र संहिता, सातवां कैलाश संहिता, आठवां शतरुद्र संहिता, नौवां कोटि रुद्र संहिता, 10वां सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता और 11वां वायवी संहिता और 12वां धर्म संहिता। इतनी संहिताएं सम्मिलित हैं। ये सभी पुण्यतर हैं। इसमें विश्वेश्वर, विद्येश्वर, रुद्र और विनायक ये तीनों संहिताएं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण दूसरा अध्याय का तीसरा भाग सुनाने जा रहा हूँ। वेद और श्री ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार श्री शिव जी ने ही पहले इस श्री शिव पुराण की रचना की, जिसमें पहला विश्वेश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा विनायक संहिता, चौथा उमा संहिता, पांचवा मात्र संहिता, छठवां एकादश रुद्र संहिता, सातवां कैलाश संहिता, आठवां शतरुद्र संहिता, नौवां कोटि रुद्र संहिता, 10वां सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, 11वां वायवी संहिता और 12वां धर्म संहिता। इतनी संहिताएं सम्मिलित हैं। ये सभी पुण्यतर हैं।
इसमें विद्धेश्वर, विश्वेश्वर, रुद्र और विनायक ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार तथा उमा और मात्र ये दोनों 8-8 हजार और एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, शतरुद्र 3,000 और कोटि रुद्र 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र 11,000, वायव्य संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000। कुल 1,00,000 श्लोकों का यह शिव पुराण है। पुराणों में यह चौथा पुराण कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में शिवजी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शिव पुराण के द्वितीय अध्याय का चौथा भाग सुनाने जा रहा हूँ, अंतिम भाग। कुल 1,00,000 श्लोकों का यह शिव पुराण है। पुराणों में यह चौथा पुराण कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में शिवजी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है। यथा पहला विश्वेश्वर विश्वेश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा शतरुद्र संहिता, चौथा श्री कोटि रुद्र संहिता, पांचवा श्री उमा संहिता, छठवां श्री कैलाश संहिता और सातवां वायवीय संहिता। जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर सहित पढ़ेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शिव पुराण के द्वितीय अध्याय का चौथा भाग सुनाने जा रहा हूँ, अंतिम भाग। कुल 1,00,000 श्लोकों का यह शिव पुराण है। पुराणों में यह चौथा पुराण कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में शिवजी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है। यथा पहला विश्वेश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा शतरुद्र संहिता, चौथा श्री कोटि रुद्र संहिता, पांचवा श्री उमा संहिता, छठवां श्री कैलाश संहिता और सातवां वायवीय संहिता। जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर सहित पढ़ेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।